जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। न किसी को कम चाहिए न किसी को गम चाहिए। हर इंसान को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए। जबकि कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। आदमी के आज इच्छाओं के कारण इतना दुखी है। हम रोज़ अध्यात्म की बात पढ़ लेते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तीन माही विपर्यत, रोज़ पढ़ लेते हैं। और ये भी पढ़ते हैं कि मिथ्या दृष्टि की परिणति कैसी होती है। वो तन को, धन को, परिवार को, संपत्ति को अपनी मान लेता है। आप भी देखिए, कभी भी आप बड़ी बड़ी अध्यात्म की चर्चाएं कर लेंगे, लेकिन आपको लगता है कि तन मेरा नहीं है। तन के आने पर तुम खुशी मनाते हो, तन के जाने पर तुम दुख मनाते हो, क्योंकि आत्मा तो देह बदलती है। आत्मा जिस दिन देह बदलना छोड़ देती है, उस दिन देहातीत होकर परमात्मा हो जाती है, जगत पूज्य हो जाती है। और बाकी चतुर्गतियों में कहीं भी जाए, देह तो है। कहा भी है दौलत राम जी ने कि मैं सुखी दुखी में रंग की राब, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, वे रूप सुभगी मूर्ख प्रवीण। कितनी अच्छी बात कही है कि मैं मूर्ख हूँ यदि ये सब मानता हूँ, सुख दुख परिवार धन संपत्ति रंग राब बुद्धिमान और मूर्ख मानता हूँ, तो ये मेरी सब क्या देहासित नज़रिया है। ये सब हमारे मिथ्या दृष्टि होने का प्रमाण पत्र है। मैं कहती हूँ आप सम्यक दृष्टि हैं, ठीक है, परिवार में रहते हैं तो परिवार की तरह रहिए। रोज़ आप पढ़ते हैं मेरी भावना में, सुख में हो कर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। आज आदमी मंगल गा रहा है क्या? कह रहे सुख में होकर मगन न फूले। थोड़ा सा पैसा हो जाए आदमी अपने लोगों को भूल जाता है, क्योंकि अमीरी में हम लोगों को भूल जाते हैं, और जब हम गरीब होते हैं तो लोग हमें भूल जाते हैं। क्योंकि जो अपना खास रिश्ता होता है वो भी दूर का हो जाता है, और जब पैसा पास होता है तो दूर का रिश्ता भी खास हो जाता है। ये ज़िंदगी की हकीकत है। आप सोचना, हम पढ़ते बहुत अध्यात्म की बात है, लेकिन मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, जरा सी अनुकूलताएँ मिलती है आदमी फूल जाता है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह हो जाता है। जबकि कहते हैं बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत अमीर लोगों को आपने देखा होगा, जो नगर सेठ थे आज दाने दाने को मोहताज हैं, और जो कभी भिखारी थे आज सम्राट बने बैठे हैं। आज उनकी हुकूमत चल रही है। उनके यहाँ रहने वाले जिनके आश्रित वो रहते थे, आज वो आश्रित हो गए हैं। क्योंकि रोड़पति और करोड़पति होने में देर नहीं लगती है। पुण्य आ जाए तो सब कुछ फलता है। कहते हैं पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। लेकिन आजकल पुण्य के उदय में लोग पाप का बंद कर रहे हैं। पुण्य के नाम पर ये सोचते हैं कि कोई दूसरा तो है ही नहीं, मैं जैसा हूँ, मैं उसकी मैं समाप्त तो नहीं होती है। मैं इतना भयंकर जहर है कि ज़्यादा मैं पति करता हो तो पत्नी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बोलती चुप रहो ना, कितना आप अपनी अपनी झाड़ते हो। और पत्नी को देखो तो वो हमेशा अपने मायके की सेखी बगाड़ती रहती है। वहाँ कुछ नहीं होगा तो भी मैं तुम पीहर में ऐसी थी, मेरे तो ऐसे आराम थे, मेरे तो ऐसे थे। अरे जिस घर में तू आई है वो तेरा घर है, पीहर की सेखी क्यों बगाड़ती हो? आज झगड़ों का मेन कारण ये है कि मैं मेरी बेटी का ध्यान रखूँगा, बेटी के साथ उसका पूरा परिवार है, वो चाहे भाड़ में चला जाए। आज मैं अपना ध्यान रखूँगा चाहे कोई कुछ भी हो जाए।
सच बताना, आज आपकी ज़िंदगी को दाव पर, आपकी ज़िंदगी के मूल्य पर किसी दूसरों की ज़िंदगी लेना हो तो नहीं ले लेते क्या? आप दूसरों को गिराने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हो। इतनी शक्ति काश अपने आप को उठाने में लगाई होती। जितनी शक्ति तुमने दूसरों का बुरा विचारने में लगाई है, इतनी शक्ति अपने स्वयं का भी भला विचारने में लगा लेते। मैं सुखी दुखी में रंग राम, किसको सुखी माना तुमने? बाहरी चीज़ों से। धन हो जाए, बढ़िया कोठी हो जाए, बढ़िया आपको सुनने के साधन हो जाए, पंचेंद्रिय के सुख साधन हो जाए, रहने को बढ़िया गद्दे मिल रहे हो, डल्लप मिल रहे हो, एसी मिल रहा हो, बस खुश हो जाते हो। खाने को बढ़िया बढ़िया पकवान मिल रहे हो, तुम खुश हो जाते हो। सुनने के लिए बढ़िया परफ्यूम मिल रहे हो, तुम खुश हो जाते हो कि मज़ा आ गया। देखने को क्या देखते हो, क्या दिखाते हो? बचपन से वही राग रंग मार काट छीना झपटी दिखाते हो बच्चों को। बच्चों को गेम भी क्या दिलाते हो? बंदूक दिलाओगे, रॉकेट दिलाओगे, हवाई जहाज दिलाओगे, मैंने कही ज़मीन पे रहना भूल जाएंगे। तुम उन्हें रॉकेट दिलाओगे तो ऊपर ऊपर उड़ाएंगे, तुम्हें कौन पूछने आएगा बुढ़ापे में? तुम उन्हें बंदूक दिलाते हो, छोटा सा बच्चा ठाएं ठुई करता रहता, सामने चलाता रहता गन, और आप मुस्कुराते रहते हो, अरे आज नकली गन चलाएगा, कल असली गन भी चला देगा। आज बच्चा तुम्हारा जो खेल खेल में सीख रहा है, वही उसके जीवन का, तुम्हारे खेल समाप्त करने में कारण हो जाएगा। आज हर बच्चे अपने माँ बाप पर तानाशाही झाड़ते हैं, क्या कारण है? क्योंकि आपने उन्हें शुरू से विनय गुण नहीं सिखाया, और कहते हैं मैं की पुष्टि की, तू बड़ा हो जा, तू भला हो जा, तू सबसे आगे निकल जा, वो तुमसे भी आगे निकल जाएगा। क्योंकि मैं बकरा करे और गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे बैठी मेवा खाए। यदि आप चाहते हो तो सबका भला चाहो, क्योंकि सुख और दुख में क्या अंतर होता है? सुख हमेशा अंदर से आता है और दुख भी अंदर से आता है। लेकिन कोई होता है जो खुद दुख सहकर भी दूसरों को सुख बांटता है, वो भगवान हो जाता है। और जो अपने सुखों के लिए दूसरों को दुख देता है, वो नराधम हो जाता है, वो शैतान हो जाता है। हिटलर हो, चंगेल खां, औरंगजेब हो, और बड़े बड़े ज़्यादा क्रूर शासक हुए, क्या थे जीवन में? इन्होंने क्या किया? अपनी खुशी पाने के लिए दूसरों की खुशियों का ध्यान नहीं दिया। एक बेश्या को जाना था चंगेल खां से, बेश्या ने कहा कि मैं रात जाऊंगी, कोई उजेला करवा देते ताकि लोगों को याद रहे कि आपने अच्छा उजेला कराया। तो कहते उसने आदेश दे दिए कि जितने गांव पड़े सब में आग लगा दो, गांव के झोंपड़े मकान जला दो, ताकि लोग याद करें कि उसकी बेश्या गई थी और ऐसी रोशनी हुई थी, चीख चित्कारें मच रही थी, उसे आनंद आ रहा था। दिया सलाई की तिल्लियाँ तो एक सी थीं, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। हमारी सांसें, हमारे जीने का शैली सबकी एक सी है, लेकिन किसी के जीवन में स्वर्ग उतर जाता है, किसी के जीवन में नरक उतर जाता है, किसी के जीवन में सुंदर संसार बस जाता है और किसी के जीवन में नरक हो जाता है। आपने सोचा कभी कि आप आज क्या कर रहे हो? सब लोग अपने आप से भागने का क्या कर रहे हैं? साधन कर रहे हैं, उपक्रम कर रहे हैं। हम अपने आप से कैसे दूर भागें, इसका बड़ा प्रयास चल रहा है। विज्ञान इसका बहुत आधुनिकीकरण में बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है। आपको देखो कितने मनोरंजन के साधन बनाए हैं, लेकिन आत्मिक मनोरंजन आए जिसमें मन तन स्वस्थ हो, वो साधन हमने नहीं किए हैं। आप वो साधन भी कर सकते हो जो आपके मन स्वस्थ रहे, वो साधन आप कर सकते हो जिसमें आपका तन स्वस्थ रहे, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि सुखी भी होना है तो आचार्य कहते हैं सुख तो वो होता है जो आत्मा को आनंद दे दे। धन संपत्ति वो होती जो मौत के पार भी जाए। धन संपत्ति वो होती जो तुम्हें शाश्वत सुख दिला दे। धनी बुरा हो भला कहे, लीन परि उपकारी सो। धन संपत्ति वो है जो किसी की खुशियाँ ला दे, लेकिन आज तुम्हारे यहाँ
ब्याज बट्टे का। डॉक्टर देखो जड़ से लेकर शिखर तक, सच पूछो बेईमानी भरी है। कौन व्यक्ति ऐसा जो बेईमानी से नहीं बचा हुआ है? क्योंकि चाहे कपड़े वाले की दुकान में चले जाओ, चाहे शोरूम में चले जाओ, चाहे आप सुनार के यहाँ चले जाओ, चाहे राशन वाले के यहाँ जाओ, सब में मिलावट है। मिलावट है, दिखावट है, सजावट है। इसीलिए तो जीवन में इतनी गिरावट है, क्योंकि बीजों में मिलावट है, खादों में मिलावट है। रहा कुछ भी नहीं सच्चा कि इंसानों में मिलावट है। जैसे आपको दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं लोग, जैसी बात करते हैं वैसा अंतरंग से नहीं बोलते हैं। आपको देखकर लोग खुश हो जाते, कहने भाग्य खुल गए। अंदर में देखो क्या सोच रहे, कहाँ से कहाँ टपक गया, इतना खर्चा होगा। वो 2 घंटे बर्बाद करता है आपके साथ। हमारे जीवन में फिर से वही सरलता आ जाए, फिर से वही जीवन, हमारा प्राचीन पद्धति, भारत की आदर्श पद्धति हमारे जीवन में आ जाए तो हम सब सुखी हो जाएंगे। पहले लोग सुख देखने नहीं जाते थे, सुख को घर से उत्पन्न करते थे। खाने का सुख था, पहनने का सुख था, कुछ चंद कपड़े होते थे। लोग 2-2, 4-4 साड़ियाँ, महिलाओं पर 4-5 साड़ियाँ होती थी, पुरुषों पर 2 कुर्ते होते थे, लेकिन पूरे दिन नहीं पहनते थे। वो कंधे पर लटका कर ले जाते थे, बारात में पहनेंगे नहीं तो कंधे पर पहनने से गंदा हो जाएगा। एक कुर्ते में बारात ने पट के आ जाती थी। आजकल सूटकेस भर के ले जाते हो, सुबह कौन से पहनना, दिन में कौन से पहनना, तेल में कौन से पहनना, चंदन में कौन से पहनना, फेरों में कौन से पहनना। तुम्हारे कपड़ों की लिस्ट ख़त्म नहीं होती। क्या प्रोग्राम देखोगे? तो अपने कपड़ों की सेटिंग में लगे रहते हो, फेशियल कराना, ये कराना, वो कराना, चेहरे की सेटिंग में लगे रहते हो। परिवार सेट नहीं हो रहा, परिवार बहुत अपसेट हो रहा है। पहले एक कमरों में पूरी महिलाएं रुक जाती थी, रात रात को पूरा गीत गाना, बजाना, हंसना, बोलना, मजाक करना, एक दूसरे के कपड़े पहनना, एक दूसरे के जेवर बदलना, कितना आनंद था। ये आनंद के स्रोत थे। आज पागलों की तरह नशे में अपने आप को खो देना, ड्रिंक कर लेना और कई प्रकार के जो नशे चल रहे हैं वो कर लेना, और उसके बाद महिलाएं सोचती हैं उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। अरे पुरुषों जैसी मत बनो, अपने आप का व्यक्तित्व महान बनाओ। हील की चप्पल पहनकर तुम पुरुषों के बराबर तो हो जाओगे, लेकिन पुरुषों जैसे नहीं होना है। क्योंकि भारत को यदि गरिमा देना है, भारत को एक आदर्श नागरिक देना है, भारत को वीर पुरुष देना है, भारत को संत और भगवंत देना है, तो नारियों का जीवन उज्जवल होना चाहिए। क्योंकि भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो खेती में कितना भी बीज डालो, भूमि में उर्वरक शक्ति होना चाहिए। आज महिलाएं हमारी भूमि हैं, हमारी नारी शक्ति वो भूमि है। चाहे त्यागी, तपस्वी, अरिहंत, भगवंत, संत पैदा कर दे, और चाहे तो शैतान, हैवान और कामी नीच पुरुष पैदा कर दे। कोई ऊपर से नहीं आता। यहाँ संस्कार जैसे दिए जाएं तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ, मैं राग हूँ। अरे कहते हैं वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन आज तो मैं रंग राव, राव भी है वो भी रंग है, भिखारी में अंतर नहीं होता है। कटोरा हो या मन हो, दोनों भिखारी हैं। बस इतना है कि गरीब थोड़ा छोटा भिखारी होता है, अमीर थोड़ा बड़ा भिखारी होता है। गरीब जाता है तो भगवान से इतना ही कहता है कि मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, एक छोटा सा मकान बन जाए, उसकी इतनी सी मांग है। लेकिन अमीर कहता है हर शहर में फैक्ट्री खुल जाए, हर कपड़े की दुकान का शोरूम मेरा घर हो, हर चीज़ की नुमाइशें मेरे घर पर हों, और हर चीज़ का प्रदर्शन मैं कर सकूं। आज तो पत्नी भी प्रदर्शन की चीज़ हो गई। पति कमाता है, पैंट शर्ट में घूमता है, पत्नी देखो ऊपर से नीचे शोरूम सी बनी घूमती है, उसका सारा प्रदर्शन कर रही है वो। और घर में आत्म दर्शन नहीं हो पा रहा है, निज तत्व का दर्शन नहीं हो पा रहा है। आज लोग बाहर आनंद लेने जा रहे हैं, बोले क्या करें, टेंशन है, चलो संडे को घूम कर आते हैं। संडे को घूमने तो चले जाओगे, लेकिन जहाँ हो तुम, जहाँ विदेशों में हो, हर आदमी तो 6 दिन कैद में रहा है।
वो हर आदमी 7वें 8वें दिन भाग रहा है कि संडे के दिन चलो आज घूम कर आते हैं, और पता चला घर की भीड़ भाड़ से भग के गए थे और वहाँ भी पूरे लोग पहुँच गए, वहाँ भी भीड़ भाड़ हो गए, वहाँ भी वही प्रदूषण हो गया, एक दूसरे को देख कर जलते हो। हमारे यहाँ तो वो संबंध थे कि महाअपराधियों को भी माफ़ कर दिया जाता था। पारसनाथ ने कमठ जैसे दुराचारी को भी माफ़ कर दिया था। आपको पता है मरुभूति की पर्याय में कमठ ने कितना दुष्कर्म किया था कि माफ़ करने लायक नहीं था। दिल जलता है, खून खौलता है उसके नाम से कि इतना बड़ा नीच आदमी जिसने छोटे भाई की पत्नी पर नज़र रख ली, जो बेटी बराबर होती है, उस पर ऐसी कुदृष्टि कर ली। लेकिन कहते हैं कि जिसके अंदर नम्रता हो, जो सम्यक दृष्टि हो, जो धर्मात्मा हो, उसे किसी के ऐब नज़र नहीं आते हैं। वो तो देखता है परिस्थिति ऐसी होगी, मन स्थिति ऐसी होगी, कर्म का उदय ऐसा होगा, वो किसी पर दोषारोपण नहीं करता है। और कहा भी है किसी के ऐब को तू बेनकाम मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाम मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर, भले कि मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। हमारे आचार्यों ने तो इतना तक आए जिसका जो करेगा वैसा भरेगा, तुम अपने आप को दिमाग मत लगाओ। लेकिन आदमी सबसे ज़्यादा लगा रहा है मैं बड़ा आदमी कैसे बन जाऊं। तुमने बड़े आदमियों की पीड़ा देखी? बड़े आदमियों के घर में पैसा तो है, इनकम टैक्स का छापा पड़ने का डर है, रातों रात नहीं सो पाता है, कहाँ सेटिंग करना, उससे ज़्यादा स्वयं पर नहीं खाता, स्वयं पर खर्चा नहीं करता है। कई सीए कई वकील पाल रखे, उनसे सेटिंग कराता रहता है। बच्चे महाऐवी हो गए, उन्हें एहसास ही नहीं है। आप देखना गरीब आदमी कभी होटल में जाता है तो भले वो अमीर भी हो जाए तो भी कहता है कोई सस्ता सा होटल दिखाओ, सस्ता सा कमरा बताओ। और उसी का बेटा होटल में जाता है, कहता है अच्छे से अच्छा महंगा कमरा बताओ, क्योंकि उसकी अपनी कमाई है, उसका दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो किसी चीज़ में लगा दे। भोगों में लगाओगे तो रावण की तरह सोने की लंका बनाओगे, लेकिन एक दिन लंका भस्म हो जाएगी। और कहते हैं भरत चक्रवर्ती की तरह सोने के मंदिर बनवाओगे तो अमर हो जाओगे। इस जीवन को भी मरघट बनाना है या मंदिर बनाना है तुम्हारे हाथ की बात है, क्योंकि जिंदगी पूर्णिमा भी है, जिंदगी अमावस की रात भी है। इसे सुखी बनाना या दुखी बनाना ये हमारे हाथ की बात भी है। हम जो चाहें वो बना सकते हैं। अपने जीवन में खुशियों के फूल लगाएं। अपने जीवन की हमारी भारत की पद्धतियाँ एक आदर्श पद्धतियाँ थीं। यहाँ बड़े बुजुर्गों को सुबह सुबह नमस्कार करके वो कितना महान आशीर्वाद देते थे। हाथ रखना पर्याप्त नहीं था, लेकिन जो दिल से ऊर्जा निकलती थी वो हाथों के माध्यम से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाती थी, तुम्हें कोई रोग नहीं होते थे। और गायें अपने मालिक को देखकर रमाती थी। अब क्या रमाएंगी? उसे पता है कि जब तक मैं दूध दूंगी तब तक इस घर में आश्रय मिलेगा, उसके बाद कत्ल खाने भेज दिया जाएगा। इतनी सी जिंदगी है तुम्हारी, इसलिए जिंदगी को सुंदर बनाओ, हर पल को सुंदर बनाओ। जिंदगी में ये नहीं सोचना है कि परमात्मा मुझे बहुत संपत्ति देना, सुख और शांति देना, और सुख और शांति के स्रोत अंदर से आते हैं, धर्म से आते हैं, और बाहरी संपदा के स्रोत बाहर से आते हैं। तो हमें बाहर की संपत्ति नहीं चाहिए, हमें सम्यक दृष्टि बनना है। तो पुद्गल की परिभाषा समझना है, पूर्ण गलन है। स्वभाव बचपन क्या था, जवानी क्या है, बुढ़ापा क्या हो जाएगा। बचपन में पाउडर क्रीम तेल की खुशबू आती थी, जवानी में क्रीम पाउडर लिपस्टिक और परफ्यूम की खुशबू आती है, और बुढ़ापे तक 50 के पार होते ही उस कमरों में जहाँ अच्छी खुशबू आती थी वहाँ विक्स वाम और दवाइयों की खुशबू आने लगती है। और 70-80 पार कर ले तो आपको पता है घर में बदबू ही बदबू पैदा होती है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई खुशहाली का काम नहीं किया। तो आप चाहते कि आपकी ज़िंदगी खुशबूदार रहे तो सुख में होकर मग न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। एक दिन की गलती को लेकर तुम क्यों बैठ जाते हो?
क्यों मिथ्या दृष्टि बन जाते हो? उस गलती को, गंदी, जिस प्रकार से गंदी चीज़ को तुरंत आप डस्टबिन में डाल देते हो, इसी प्रकार से अपने दिल से गंदे विचारों को तुरंत कचड़े में डाल दिया करो, ताकि तुम्हारा जीवन सुख समृद्ध और संपन्न बन सके। संपन्नता वही है जो विपन्नता न लाए। आप सबके जीवन में वो संपन्नता आए, वो समृद्धि आए, वो खुशहाली आए, और ताकि कभी आपको दुख का मुंह न देखना पड़े। और दुख सुख दोनों एक, कहते हैं दुख सुख दोनों पर्दे हैं, इनमें हंसना रोना क्या, और ये तो चित्रहार हैं भैया, इनमें फंसना क्या। तो आपके जीवन में फंसना नहीं है, आपको सुख दुख में समता रखना है, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। इंसान नहीं, जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, उन्हें भी बचाने का प्रयास करना है। तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। जो दोगे वही पाओगे। आप सबका जीवन सुंदर बने, मेरा ऐसा